जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 30वां अध्याय। शरव विराह युद्ध। मार्कंडेय जी बोले, जब तब सभी देवतागण गंधर्वादि देव योनियों तथा इंद्र के सहित संसार के कल्याण के लिए भली भांति मंत्रणा किए। तब सभी इंद्रादि देवता निश्चय करके मुनियों के साथ शरण लेने योग्य शरण स्थान आजन्मा व्यापक नारायण के निकट गए। उन जगत के स्वामी गोविंद वासुदेव के समीप जाकर उन्हें प्रणाम कर सभी देवताओं ने उन गरुड़ ध्वज की स्तुति की। देवगण बोले, हे देवों के देवेश, जगत के कारण मूल तत्व काल स्वरूप वाले जगत कर्ता प्रधान और पुरुषमय स्थूल तथा सूक्ष्म जगत व्यापी पर के भी ईश परशोत्तम भगवान आपको नमस्कार है। आप सब प्राणियों के कर्ता हो, पालन करता और विनाश करता भी आप ही हो। आप ही माया रूप से संसार को मोहित करते हो। जो हुआ है, जो होने वाला है या जो इस समय हो रहा है, हे परम ईश, वह सब तथा स्थावर आचर और जगम आप ही हो। आप अर्थ चाहने वालों के लिए अर्थ, काम चाहने वालों के लिए काम, धर्म चाहने वालों के लिए धर्म और निर्वाण चाहने वालों के लिए मोक्ष आप ही हो। आप ही कामुक, अर्थ आतुर, धार्मिक और शाश्वत गति भी आप ही हो। अर्थात उपास्य और उपासक दोनों आप ही हो। आपके मुँह से ब्राह्मण, भावों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे विभु, सूर्य आपके नेत्र से तथा चंद्रमा आपके मन से, वायु तथा अन्य प्राण, अपान आदि 10 प्राण आपके कान से उत्पन्न हुए हैं। ऊपरी स्वर्ग आदि भवन आपके सिर से, आकाश आपकी नाभि से तथा पृथ्वी आपके पैर से उत्पन्न हुई है। दिशाएं आपके दोनों कानों से तथा संपूर्ण संसार आपके उदर से उत्पन्न हुआ है। आप ही माया स्वरूप से संपूर्ण संसार को मोहित करते हो। आप ही निर्गुण, गुणों के बंधन मुक्त किंतु गुणवान हो। आप शुद्ध, एक श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, उत्पत्ति तथा स्थिति से रहित हो। आप अयुचित और गुणों में अधिक हो। हे जगत के स्वामी, आप आदित्य, वसु आदि देवताओं, यक्षों, साध्यों, मरुदगणों एवं मोक्ष चाहने वाले मुनियों द्वारा चिंतन किए जाते हो। विशेष विज्ञान वाले भोग रहित यानी तपस्वी मुनिजन आपको ही चित्त और आनंदमय जानते हैं। आप ही संसार रूपी वृक्ष के बीज, जल का स्थान यानी जड़ तथा फल हो। आप लक्ष्मी के साथ पद्माकर के समान शोभमान होते हो। आप श्रेष्ठ तलवार, चक्र, कमल, धनुष धारण करने वाले हो। आप सदैव गरुड़ पर उसी प्रकार शोभामान होते हो जैसे स्वर्णाचल पर मेरु पर्वत पर जल से भरा बादल सुशोभित होता है। आप ही पीताम्बरधारी विष्णु, शंकर तथा कमल से उत्पन्न ब्रह्मा हो। आप ही सब कुछ हो, आपसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपके गुणों का चिंतन हम ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि दिक्पालों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। हम सब भयवश किंतु भक्तिपूर्वक आपकी शरण में आए हैं। हे विष्णु, आप सब ओर से हमारी रक्षा करो। मार्कंडेय जी बोले, ऐसी स्तुति किए जाने पर देवों के भी देव, भूत भावन शिव को भी भाने वाले भगवान विष्णु उन सभी इंद्रादि सहित देवगणों के से मेघ के समान गंभीर ध्वनि में बोले। श्री भगवान बोले, हे देवगण, तुम लोग जिसलिए यहाँ आए हो अथवा जो भय उपस्थित हो गया है या वहाँ जो भी मुझे करना हो उसे शीघ्र बताओ। देवगण बोले, यज्ञ वराह की क्रीड़ा से धरती नित्य पीड़ित हो रही है। सभी लोग संक्षुब्ध हो संतावना को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। जिस प्रकार सूखा हुआ लौकी का फल मारने से जर्जर हो जाता है, उसी प्रकार वराह के तीव्र घात से पृथ्वी भी जर्जर हो गई है। उसके जो काल के समय की अग्नि के समान तेज वाले सुव्रत, कनक और घोर नामक 3 पुत्र हैं, उनके द्वारा भी पृथ्वी को आघात पहुँचाया जा रहा है। हे जगत के स्वामी, इस समय उनकी कीचड़ लीला से मानस आदि सरोवर नष्ट हो गए हैं। वे स्वाभाविक स्थिति में नहीं हैं। उन महान बलशालियों के द्वारा मंदार आदि पर्वत एवं कल्प वृक्ष तोड़ दिए गए हैं। हे देव, आज भी फल, पुष्प और तुलसी आदि पत्र वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वे सुव्रत आदि तीनों वराह पुत्र जब त्रिकूट पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाकर लवण समुद्र में कूदते हैं तो उससे शुद्ध जल राशि से संपूर्ण पृथ्वी डूब जाती है। उस समय सभी जन अपने जीवन की रक्षा के प्रयत्न में उछल कूद करते हुए 10 दिशाओं में चले जाते हैं।
जब वे यज्ञवराह के पुत्र गण स्वर्ग को जाते हैं तो पराजित देवगण इधर उधर कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करते। हे जगतपति, वे पर्वत उन वराह पुत्रों की अपने शिखरों पर की जाती हुई क्रीड़ाओं से बहुत अधिक मात्रा में अधोगति को प्राप्त हो गए हैं। हे जगत के स्वामी, हे बैकुंठ, इस प्रकार खेलते हुए उन सब की क्रीड़ा से यह सारा संसार नष्ट हो रहा है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, उन सभी देवों की कही हुई उपयुक्त बातों को सुनकर विष्णु ने विशेषकर शंकर एवं ब्रह्मा को लक्ष्य कर देवताओं से कहा, हे शंकर, जिसके कारण सभी देवता और ये सृष्टि महान दुख को प्राप्त कर रही है तथा संपूर्ण संसार नष्ट हो रहा है, मैं उस वराह शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, किंतु उससे अत्यधिक आसक्त होने पर भी मैं उस अपनी इच्छा से छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इस समय तुम अपने प्रयत्नों द्वारा उस शरीर को छुड़ा दो। हे ब्रह्मा, आप कामारी शिव को तेज से पुष्ट करें तथा देवगण भी शिव को तेज से पुष्ट करें, जिससे वे वराह को मार डालें। रजस्वला के संपर्क तथा ब्राह्मणों को मारने के कारण यह शरीर पाप युक्त हो गया है, उसे अब छोड़ना ही उचित है। इस बुरे शरीर को प्रायश्चित से छोड़ने हेतु मैं प्रायश्चित करूँगा, इसलिए मेरे इस शरीर को यत्न पूर्वक नाश करो। मेरे द्वारा सदैव पाली जाने वाली प्रजा ही अब मेरे कारण नित्य प्रतिदिन कष्ट पा रही है, अतः मैं प्रजा के हित के लिए अपने वराह शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, तब वासुदेव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने गोविंद से कहा, आपने जैसा कहा है वैसा ही किया जाएगा। वासुदेव भी उन सभी देवताओं को विदा किए और स्वयं अपने वराह शरीर के तेज को हरने के लिए ध्यानस्थ हो गए। धीरे धीरे उन माधव ने जब तेज का हरण लिया तब वराह का वह शरीर सत्वहीन हो गया। जब देवताओं को यह ज्ञात हो गया कि वह शरीर तेज रहित हो गया है, तब शिव को तेज से युक्त करने के लिए वे सभी ब्रह्मा आदि देवगण महादेव उमापति शिव का अनुगमन करते हुए उस यज्ञ वराह के समीप पहुंच गए। तब सभी देवताओं ने अपने अपने तेज वृषभ ध्वज शिव को धारण कराया, जिससे वे अत्यंत बलवान हो गए। उस समय उनका वह रूप ऊपर और नीचे की ओर 8 पैरों से युक्त होने के कारण सुंदर किंतु भयानक था। वह 2 लाख योजन ऊंचा तथा 1.5 लाख योजन चौड़ा था, जो वराह के शरीर से 1 लाख योजन ऊंचाई तथा आधा लाख योजन अगल बगल बढ़ा हुआ हो गया। तब यज्ञवराह ने महादेव उमापति के उस शरभ रूप को देखा, जो मस्तक से चंद्रमा को स्पर्श कर रहा था, जिसकी नाक लंबी थी, जिसके पंजे कोयले के समान काले थे, बड़े बड़े 8 दांतों से युक्त, जिसका लंबा मुख था, जिसकी पूंछ आयाल से शोभामान थी एवं जिसके कान भयानक थे। वह बार बार भयानक आवाज करता हुआ अपने 4 पैरों को पीछे तथा 4 पैरों को ऊपर की ओर उछाल रहा था। उस शरभ रूपधारी शिव को क्रोधवश तेजी से दौड़कर आता हुआ देखकर सुव्रत, कनक, घोर तीनों महाबली क्रोध अतिरिक्त से मूर्छित से हो गए। उन सबों ने मिलकर अपने थूथनों के सम्मिलित प्रहार से उस महाकाय शरभ को उछाल दिया। शरभ को उछालते समय वे तीनों सुकर जितना बड़ा शरभ था, माया से उतने ही बड़े हो गए। तब उसके थूथन के प्रहार से फेंका गया वह शरभ पृथ्वी के छोर पर गंभीर तोय सागर में जा गिरा। वहां उसके मकर आदि जल जंतुओं के वास स्थान सागर में गिरने पर वे तीनों भी क्रोधवश उछलकर उस सागर में कूद पड़े। हे द्विजसुतमो, सुव्रत, कनक और घोर नामक पुत्रों के सागर के जल में गिरने पर क्रोध एवं पुत्र स्नेह के कारण वराह भी उछलकर एकाएक उस जल राशि में कूद गया। उस समय उछलते हुए उन चारों वराहों तथा शरभ ने स्वर्ग एवं वहां निवास करने वाले देवता, नक्षत्र एवं ग्रहों को भी भंग कर दिया। उनमें से कुछ देवगण मारे गए, कुछ पृथ्वी पर गिर गए। इनमें से जो कुछ ज्ञानी देवगण थे, उन्होंने महिर लोक में आश्रय ग्रहण किया। हे द्विज श्रेष्ठों, अपने विमानों से पृथ्वी पर गिरते हुए वे ज्वाला समूहों से घिरे हुए नक्षत्र दिखाई दे रहे थे। उनके छलांग लगाने के समय जो भयानक वेग उत्पन्न हुआ, उससे भी बहुत से वेगवान और भयानक वायु उत्पन्न हुआ। उस वायु द्वारा भयभीत कुछ पर्वत पृथ्वी पर ढकेल दिए गए, कुछ दूसरे पर्वतों पर जा गिरे, कुछ पर्वत
पर्वत नाचते हुए अपने आघात से पृथ्वी तल पर स्थित वृक्षों और जंतुओं को कुचलते हुए बार बार गिरे। उन चलते हुए पर्वतों ने बहुत सी प्रजा को नष्ट कर दिया। वे वायु के वेग के कारण पृथ्वी पर परस्पर टकराते और चलते हुए ऊंचे पर्वत के समान दिखाई दे रहे थे तथा समुद्र में शरभ और वराह के गिरने पर उन पर्वतों के समान उठती हुई जल राशियां दिखाई दे रही थीं। उनके गिरने से उत्पन्न वेगवश अपनी जल राशि के उछाल दिए जाने पर क्षण भर में वह सभी समुद्र जलहीन से हो गए। उन सब फेंके हुए जल राशि के धरती पर आ जाने से डूबती हुई समस्त प्रजा क्षण भर में नाश को प्राप्त हुई। उस समय जल में सब तरफ से डूबती मरने वाली प्रजा भयभीत तथा दुखी हो हा पिताजी हा माता कहकर करुण विलाप कर रही थी। जिस स्थान पर उन वराहों के साथ शरभ गिरा था वहाँ की भूमि पैरों के वेग से फटकर नीचे चली गई। पृथ्वी का दूसरा भाग उठकर पर्वतों तथा उस समय उठे हुए आंधी के साथ जनलोक को भी चंचल कर दिया। तब उस भयभीत आश्चर्यचकित पीड़ित और थके हुए शरभ ने वराहों के साथ संबंध जनलोक तक पहुंची उस पृथ्वी को क्रमवहीन यानी अस्त व्यस्त देखा। तब उन सब वराहों ने दाढ़ों खुरों थूथनों के भयानक आघात तथा शरीरों के उछाल से एवं शरभ ने भी अपने दाढ़ों तीखे नाखूनों खुरों थूथन और पूंछ के तीव्र ध्वनित प्रहार से युद्ध करना प्रारंभ किया। एकमात्र महान शरभ रूपधारी शिव ने अकेले ही उन चारों वराहों के साथ हजारों वर्षों तक युद्ध किया। उनके प्रहार से वेग भ्रमण आने जाने टकराने आवाज तथा अलग अलग गिरने से सभी नाग क्रुद्ध के पुत्र नागों सहित पाताल में प्रवेश कर गए। तब वे परस्पर युद्ध करते हुए समुद्र को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए जिससे पृथ्वी समतल हो गई। उस समय शत विषक्त शिर वाले शेष ने भी बड़े प्रयत्न से बलपूर्वक कच्छप को पकड़कर दुख से परितप्त पृथ्वी को धारण किए रखा। इस प्रकार तीनों पुत्रों सहित वराह तथा शरभ के युद्ध में अनंत के दब कर वामन होने पृथ्वी के समतल हो जाने और चलते हुए पर्वतों के कारण प्राणियों के नष्ट होने तथा उछले हुए समुद्र की जलराशि से समस्त जगत के जलमग्न हो जाने पर चिंतित हो देवताओं में ज्येष्ठ पितामह ब्रह्मा ने विष्णु से यह कहा। ब्रह्मा बोले, हे भगवान, देवताओं असुरों और मनुष्यों के सहित यह समस्त भवन ध्वस्त हो गया है। पृथ्वी क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थावर जगम प्राणी नष्ट हो गए हैं। हे जगत के स्वामी, देवता दानव गंधर्व दैत्य नाग तथा तपस्वी मुनिगण भी नष्ट हो गए हैं। हे जगतपति, आप ही सबके पालनकर्ता एवं जगत के स्वामी हो, इसीलिए हम सब की तथा पृथ्वी की आप रक्षा करो। हे महाभाव, आप स्वयं ही अपनी इस वराह काया का उपसंहार करो तथा इस चर आचर जगत एवं पृथ्वी की व्यवस्थित स्थापना करो। मार्कंडेय जी बोले, तब उन आच्युत जनार्दन विष्णु ने ब्रह्मा के उन वचनों को सुनकर सबकी स्थापना के लिए यत्न आरंभ किया। तब भगवान विष्णु रोहित मछली का रूप धारण कर संसार के कल्याण के लिए नीचे से वेदों तथा सभी वेदों के जानने वाले सप्त ऋषियों की रक्षा में तत्पर हुए। इस हेतु उन्होंने जल राशि में एक महान और श्रेष्ठ नौका में विराजमान महान तपस्वी जमदग्नि तथा तपस्या ही जिनका धन है ऐसे भारद्वाज मुनि आदि 7 मुनियों को वेद के सहित विशिष्ट कश्यप विश्वामित्र गौतम आदि मुनियों की पीठ पर धारण किया। तत्पश्चात शरभ वेशधारी शिव को संतावना देने के लिए विष्णु भगवान जहाँ वह शुक्रों के साथ युद्ध कर रहे थे वहाँ गए। वे शिव वराहों के थूथन की तीव्र चोट से पूरी तरह पीड़ित हो मुंह खोलकर सांस ले रहे थे। इसके बाद विष्णु को आया हुआ देखकर उन वराह भगवान ने अपने पहले के निरसे रूप का स्मरण किया। तब उनके द्वारा स्मरण किए जाते ही वराह के हित के लिए उसके मित्र नृसिंह आ पहुँचे। उस समय नृसिंह को आया हुआ देखकर उनके शरीर से विष्णु ने अपने तेज का हरण कर लिया। उस समय वराहों एवं शरभ ने यह देखा कि सूर्य के समान तेज निकलकर विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गया। तब नृसिंह को तेज रहित जानकर वराह ने निश्वासों का समूह निर्माण किया यानी निश्वास छोड़ा। तब बहुत से वराह उत्पन्न हो गए। वे बहुत बड़े और तीक्ष्ण दांतों वाले थे। उन मायावी निर्भय दांतों वाले वराहों ने नृसिंह के साथ शरभ वेशधारी शिव से युद्ध किया तथा गरीश शिव का भी बहुत अधिक मर्दन किया। वह किसी क्षण विशाल पक्षी का रूप धारण कर लेते थे तो किसी क्षण गाय घोड़े मनुष्य का रूप भी धारण कर लेते थे।
उन वराहों द्वारा युद्ध में अनेक भयंकर रूप धारण किए गए। वे किसी क्षण नृसिंहों, किसी क्षण वराहों, किसी क्षण श्रृंगालों के विकृत रूप धारण कर लेते थे। इस प्रकार भर्ग शिव को उन सबों के द्वारा पीड़ित देखकर विष्णु उन शिव के पास पहुँचे तथा उन्होंने शिव को अपने हाथों से स्पर्श किया तथा उनमें अपने तेज को पुनः स्थापित किया। इसके बाद प्रभावशाली विष्णु द्वारा स्पर्श किए जाने पर वह शरभ वेशधारी शिव अत्यंत प्रसन्न, हर्षित तथा बलवान हो गए। तब शरभ से बलयुक्त दृढ़ तथा उच्च ध्वनि से गर्जन किया, जिससे 14 भुवन भर गए। गर्जना करते समय उनके मुख से निकले हुए जल कणों से विशाल शरीर एवं महान बल वाले अनेक गण उत्पन्न हुए, जैसे कि वराह के निश्वास से अनेक रूपधारी गण उत्पन्न हुए थे, जो उन वराहों के समान तो थे, अब तो उनसे भी अधिक बलवान थे। वे कुत्ते, सुअर, ऊंट, बंदर, सियार, गो, भालू, बिल्ली, हाथी, सुयस के समान स्वरूप वाले थे। उनमें कोई सिंह, बाघ के समान मुख वाले तो कोई सर्प व चूहे के समान मुख वाले तो अन्य घोड़े के समान गले या मुख वाले और कोई भैंसे के समान आकृति वाले थे। उनमें ही अन्य मनुष्य के आकार वाले दूसरे भेड़ और मृग के मुख वाले भी थे। कोई धड़ मात्र थे, कहीं के पैर ही नहीं थे। कोई बिना हाथ का था तो किसी के बहुत हाथ थे। कोई शरभ के आकार का था तो दूसरा गिरगिट के समान मुख वाला। कोई मछली ग्राह के मुख वाले भी थे। वे छोटे, लंबे, दुर्बल और बलहीन थे। वे 4 पैर वाले, 8 पैर वाले, 3 पैर वाले, 2 पैर वाले तो दूसरे 1 पैर और बहुत से हाथ वाले थे। यक्ष और किन्नर के समान पशुओं के आकार के, पंखों वाले, लंबे पेट, मोटे पेट, बड़े पेट, बहुत लंबे पेट, बहुत से कान वाले या बिना कान वाले थे। मोटे होठ वाले, लंबी दांतों वाले तथा अन्य लंबी दाढ़ी धारण करने वाले थे। हे विप्रो, संपूर्ण 14 भवनों में जो जो प्राणी थे वे उनकी समता करने वाले थे। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था, चाहे वह स्थावर हो या गतिमान, जिसके समान शिव के गण उत्पन्न ना हुए हों। वे भिंदीपाल, खडक, परिघ, तोमर, शकुल, तलवार, गदा, पाश, बर्छी, खडवाक, त्रिशूल, कपाल, शक्ति, आरे, अंकुश, बाण की फाल, लाठी और त्रिकंटक से युक्त थे। वे भाला, परशु, धनुष, बाण धारण किए थे। वे सभी अत्यंत भयानक, महाबलशाली तथा जटा एवं चंद्रकला से सुशोभित थे। कुछ शिव के समान वाहन, आभूषण, जटा अर्धचंद्रमा से सुशोभित धवल शीर्ष वाले महाबलवान थे, तो कुछ रुद्र की भांति अर्धनारीश्वर रूप में थे। कोई कामदेव के समान आकर्षक रूप से सुंदर तथा अपने ही समान युवती समूह के रति कर्म के प्रति उत्सुक से थे। वे सभी आकाश में विचरण करने तथा स्वच्छंद रूप से गमन करने वाले थे। कोई नील कमल की पंखुड़ियों के समान सांवले, कोई श्वेत, कोई लाल, रक्त, पीत, चितकबरे, हरे तथा अन्य भूरे, आधे लाल, आधे पीले, आधे नीले तो दूसरे सफ़ेद रंग के थे। हे द्विजों, कोई कालापन लिए हुए पीले रंग, कोई आधा सफ़ेद और आधे काले रंग से सुशोभित थे। वे 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, दूसरे 4, 5 और 6 रंगों वाले थे। कोई 10 वर्णों वाले थे। वे रुद्रगण, डिडम, नगाड़े, शंख, भेरी, कठाल, झांझर, मंडूक, झांझरी, मर्दल, वीणा, तांत्री, पंचतंत्री, शाकर, दुंदुर, गोमुख, अनक, कूड़, करताल और हाथ की तालियों को बजा रहे थे तथा बारंबार हंस रहे थे। वे सब प्रसन्नता से वराहों के सामने खड़े हो गए। तब शरभ वेशधारी भगवान वृषभ ध्वज शंकर ने उनसे कहा, हे महाबलियों, तुम सब क्रूर होकर क्रूर कर्म, क्रूर दृष्टि, क्रूर युद्ध के द्वारा वराह के इन गणों को मार डालो। तब वे सब अनेक आकर और श्रेष्ठ शस्त्र धारण करने वाले, क्रूर दिखाई देने वाले शार्भय रुद्र गण वराहों के गणों के साथ युद्ध करने लगे। वे सब दोनों पक्षों के गण प्रलयकालीन जल में डूबी हुई त्रिलोकी को छोड़कर आकाश में ही संचरण करते हुए आकाश में ही युद्ध किए। तब जिस प्रकार महान आंधी बादलों को क्षण भर में नष्ट कर देती है, उसी प्रकार शिव के गणों ने महाबलशाली उन वराह गणों को क्षण भर में मार दिया। उन वीर वराह गणों के मारे जाने पर समुद्र में पूर्व पश्चिम फैला हुआ वराह, यह क्या,
ऐसा सोचने लगा। इस प्रकार सोचते हुए उसके अपने ही अंदर में जाकर जनार्दन विष्णु ने उस वराह शरीर के हित में देह त्याग करने संबंधी सभी बातों का ज्ञान करा दिया। तब महाबलशाली शरभ रूप भगवान शिव ने अपने दांतों के अगले भाग से नर सिंह को कमर से 2 भागों में बांट दिया। नर सिंह के 2 भागों में बट जाने पर उनके मनुष्य वाले भाग से दिव्य रूप वाले नर नामक महान ऋषि उत्पन्न हुए तथा सिंह वाले भाग से नारायण नाम के ख्यात महान तेजस्वी मुनि के रूप में जनार्दन हो गए। नर नारायण दोनों ही सृष्टि के लिए उत्पन्न हुए। ये दोनों ही महान बुद्धिशालीन थे। दोनों का ही शास्त्र, वेद और तपस्या में आदित्य प्रभाव था। उन दोनों को अपने मत्स्य रूप आश्रित नौका में रखकर वराह वेशधारी विष्णु पुनः शरभ के समीप पहुंच गए। संसार के कल्याण हेतु मैं अवश्य शरीर त्याग कर दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को जो मैंने पहले किया था उसी पूर्णता के लिए यह उद्यम ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सम्मिलित रूप से किया है। तब उस सूकर शरीरधारी परमेश्वर ने ऐसा सोचकर शरभ रूपधारी देवाधिदेव महाबली शिव से कहा। वराह बोले, हे महादेव, तुम मुझे मार दो, इस शरीर को मैं निसंदेह देवताओं, ऋत्विजों एवं जगत के कल्याण के लिए छोड़ दूंगा। हे महाभाग, मेरे अंगों के समूह से अलग अलग यज्ञ, यूप, श्रुव आदि यज्ञ पात्रों का निर्माण करो। तब संसार के कल्याण के लिए इन कनक, सुव्रत और घोर नामक तीनों से जगन्मयी पृथ्वी का कल्याण करो। यज्ञ से ही देवता और अन्न का उपयोग करने वाली प्रजा, सब कुछ यज्ञ से ही सदा उत्पन्न होने वाला है। क्या सारा जगत ही यज्ञमयी है? इस पृथ्वी में अपनी मलिन अवस्था में जिसे गर्भ में धारण किया था उससे उत्पन्न हुए को स्वयं यह देवी बहुत समय तक छिपाए रखेगी। हे आयुष्मान, समय पर जब दुखी होकर वह स्वयं तुमसे इसके वध के लिए कहेगी तो उस समय तुम सब इसे मारोगे। जब यह भारती पृथ्वी 100 योजन नीचे समुद्र में डूब जाएगी तब श्रृंगी वराह रूप से इसका पुनः उद्धार करूंगा। कार्य हो जाने पर तुम्हारा पुत्र उस शरीर को छोड़ देगा और रुद्र से उत्पन्न हो पाषाण मातुर नाम से देवताओं का सेनापति बनेगा। मार्कंडेय जी बोले, तब महाबली यज्ञ वराह द्वारा ऐसा कहने पर ज्वाला समूह के अत्यंत प्रज्वलित करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित एक महान आश्चर्यजनक तेज वराह के शरीर से निकलकर भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गया। हे द्विजो, वराह के उस तेज के विष्णु में प्रवेश हो जाने पर स्वयं विष्णु ने सुव्रत, कनक और घोर से तेज का हरण कर लिया। उनके भी शरीर से ज्वाला समूह सा प्रज्वलित तेज अलग अलग निकलकर उनके पिता की ही भांति विष्णु में प्रवेश कर गया। तब हरि, ब्रह्मा और महादेव ने वराह के उपयुक्त वचनों को सुनकर उत्तर में हाँ ऐसा कहकर उनके शरीर त्याग के लिए उत्तम प्रयत्न किया। तब शरभ ने अपने थूथनों के प्रहार से कंठ के मध्य प्रहार करके उसे काट कर वराह के शरीर को उस जल में गिरा दिया। उसको पहले मारकर सुव्रत, कनक और घोर का भी गला काट कर उन्हें मार दिया। उस महासमुद्र के जल में प्राण छोड़े हुए वे सब काल अनल के समान शब्द करते हुए गिर गए। उन वराहों के जल में गिर जाने पर पुनः विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश अकृत हो सृष्टि के संबंध में विचार करने लगे। तब हर के सभी गण शिव के समीप आ गए। वे महाभाग वहां चारों में विभक्त हो उनके निकट उपस्थित हुए। हे द्विजसुतमो, वे प्रमथ 36,000 की संख्या में थे, जिनमें एक भाग में 16,000 गण उपस्थित थे। वे अनेक रूप धारण करने वाले जटाजूट तथा अर्धचंद्र से सुशोभित थे। वे सभी सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, ध्यान निरत, मद मत्सर यानी दम, अहंकार आदि दोषों से मुक्त थे, जिनके पाप क्षीण हो गए थे। ऐसे वे महाभाग शिव से अत्यधिक प्रीति करने वाले श्रेष्ठ योगी जन थे। वे ना तो कभी विशेष संचय करते थे, ना किसी से प्रेम बंधन में बंधते थे। वे सब यति, संसार के विमुख एवं योग में निरत थे। वे व्रतधारी निर्दोष ध्यान अवस्थक महादेव को घेर कर पारिषद करके रुचि पूर्वक रह रहे थे। जो ही अंबिकापति शिव परम ज्योति के रूप में का चिंतन करते हैं तो ही वे सब शिव के पारद उन्हें घेर लेते हैं। वे 16 करोड़ गण यति व्रत को धारण करने वाले, सिंह बाघ के समान रूप वाले तथा अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त होते हैं। दूसरे शिव की कामना करने वाले तथा उनके विनोद में सहयोगी बताए गए हैं। वे सब विचित्र रूप, विचित्र आभूषणधारी और जटा तथा अर्धचंद्र से सुशोभित, शिव के समान रूप वाले, विशाल काय, वृषभ की चिन्ह वाली ध्वजा धारण किए पार्वती के रूप वाली स्त्रियों के साथ वहां आए।
वे विचित्र मालाओं तथा आभूषणों को धारण किए दिव्य चंदन के गंध से सुशोभित थे। वे सुसज्जित हो क्रीड़ा करते शिव के पीछे चल रहे थे। श्रृंगार युक्त वेश तथा आभूषणों से युक्त ये गण 8 करोड़ थे। वे अर्धनारीश्वर होते हैं क्योंकि भगवान शिव स्वयं अर्धनारीश्वर हैं। वे जो हर के समान हैं और ध्यान अवस्था में प्रवेश करते हैं। जब शिव उमा के साथ सुखपूर्वक रमण करते रहते हैं उस समय ये अर्धनारीश्वर गण उनके द्वारपाल होते हैं। जब वे आकाश मार्ग से जाते रहते हैं उस समय वे उनका अनुगमन करते हैं तथा ध्यान में स्थित शिव की जल आदि की नित्य सेवा करते हैं। अनेक शस्त्रों को धारण करने वाले शिव के गण प्रमथ कहे जाते हैं। ये युद्ध में लड़ने वाले महान बलशालियों का भी वध कर डालते हैं। वे महाबली वीर संख्या में 9 करोड़ हैं। शिव के दूसरे गण ताल मृदंग पवन आदि के बाजे बजाते तथा मधुर स्वर में गान गाते और नृत्य करते हैं। वे संख्या में 3 करोड़ शिवगण अनेक रूप धारण कर महेश्वर शिव के विचरण करते समय निरंतर उनका अनुगमन करते हैं। वे सभी मायावी वीर शास्त्रार्थ में निपुण सब जगह सब कुछ जानने वाले तथा सदैव सब जगह गमन करने वाले हैं। वे क्षण भर में अपनी गति से सभी भवनों में बार बार जाते हैं। वे अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य से युक्त तथा महान बलशाली हैं। दूसरे रुद्र नामक गण हैं जो जटा और अर्धचंद्र से सुशोभित और देवराज इंद्र की सेवा में सदैव स्वर्ग में रहते हैं। इनकी संख्या 1 करोड़ है और वे सभी अधिक बलवान हैं। ये गण निरंतर शिव की सेवा किया करते हैं, पापियों को मोहित करते हैं, धार्मिकों का पालन तथा पाशुपत व्रतधारी शिव भक्तों पर कृपा किया करते हैं। ये निरंतर प्रयत आत्मा योगियों के विघ्नों का नाश करते हैं। ये शिव के सभी गण 36 करोड़ हैं। ये वराह गणों के नाश के लिए तथा संसार के कल्याण के लिए एवं शंकर की सेवा के लिए उत्पन्न हुए थे। वराहों के गणों तथा नरसिंह को देखकर हरि का ध्यान करते हुए जब स्वयं शरभ रूपधारी शिव ने ध्वनि किया था उस समय उनके सीकर बिंदुओं से उत्पन्न होने के कारण इनमें ऐसी भिन्नता पाई जाती है। क्रूर दृष्टि, क्रूर कर्म तथा क्रूर युद्ध से इन वराह गणों को मार डालो, ऐसा शिव के कहने के कारण ही ये क्रूर कर्म वाले तथा भयंकर रूप में उत्पन्न हुए। ये महान ओजस्वी रुद्रगण सदैव क्रूर कर्म नहीं करते। वे देखने में ही क्रूर होते हैं, कार्य से नहीं। इन्हें जो कुछ फल, जल, पुष्प, पत्र, जड़ निवेदन किया जाता है उसका तथा वनों और पर्वतों के शिखरों आदि में जो भी कुछ पत्र पुष्प आदि ले आते हैं उसी का ये भोग करते हैं। शिव का जो भोग पदार्थ होता है वही इन महाबलियों का भी होता है। चैत की चतुर्दशी को छोड़कर कभी भी ये मांस नहीं खाते। वह शिव सदा चैत मास की चतुर्दशी को मांस भक्षण करते हैं, इसीलिए सभी गण भी उस दिन मांस भक्षण करते हैं। वराह के गणों के मारे जाने पर वे स्वयं शिव के पास गए तथा स्वयं 4 भागों में बंट गए और वे भूतकर्मा कहे जाने लगे। तब ब्रह्मा के वचनों के अनुसार उन 4 भाग वाले शिव गणों में भूत तत्व आ गया और वे भूतग्राम माने जाने लगे। जो लोकों में पहले ही अंडज, पिंडज, स्वेद और उदज नामक 4 प्राणी समूह बताए गए हैं उनसे अतिरिक्त होने के कारण से ही इन्हें भूतग्राम कहा जाता है। इस प्रकार जैसे शिवगण हुए जो इन महाबलियों का भोजन आकार या कार्य था वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। जो इस महान अद्भुत आख्यान को नित्य सुनता है वह दीर्घायु, सदा उत्साही और योग युक्त होता है। श्री कालिका पुराण में शरभ वराह युद्ध नामक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।